नमस्कार, मैं हूं राजेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज लेमन चूस। न्यूज लेमन चूस में हमारे साथ आज हैं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम जी। आप पूर्व में किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और आपका हम स्वागत करते हैं न्यूज लेमन चूस के इस खास प्रस्तुति पे। हाँ सर, स्वागत है आपका न्यूज लेमन चूस पे। देखा जाता है कि आप विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी सुबह से ही लगातार भीड़ लगी रहती है लोगों की, फरियादियों की। क्या कारण है? नमस्कार, मैं राजेश दुबे जी और करीम साहब और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं कि आप मेरे आवास पर आए हैं। मैं पहले भी जब एमएलए था, पहली बार बना उपचुनाव में 2014 में, फिर 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें मैंने जनता से वादा किया था कि मैं कोचाधामन को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा और उसके लिए कोशिश भी की। सारी योजनाओं को ज़मीन पर लाने का काम किया। फिर 2020 के चुनाव में चुनाव हार गया तो मैंने उस दिन ही सभी से ये संकल्प, सबों के समक्ष संकल्प लिया कि हारने के बाद भी मैं जनता के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। और यही वजह है कि मैं यहाँ किशनगंज में जो रहता हूँ, मेरा अपना कोई यहाँ न बिजनेस है, न ठेकेदारी है, न मेरी फैमिली भी जो है, बेटी एक दिल्ली में पढ़ती है, 2 बेटी पटने में है, वाइफ पटने में रहती। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरे साथ काम करने वाले हैं या और लोग भी हैं। तो ये जितना हम एक्सपेंसेस वाहन करते हैं, ये सिर्फ जनता के लिए, कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए मैं सर, कोचाधामन में विधायक भी हैं एमआईएम के, लेकिन उनके पास लोग नहीं जाकर के आपके पास आते। अब तो ये तो जनता समझेगी। लोगों को तो उस वक्त चुनाव के वक्त गुमराह किया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रेलवे स्टेशन बना देंगे, और धार्मिक आधार पर भी पोलराइजेशन हुआ। तो जनता तो यहाँ की इनोसेंट है, तो वो आज उस बात को समझ रही है कि हम लोग जो है गलत किए। तो इस बात का एहसास है और वो समझ रहे हैं कि मुझको यहाँ से कुछ मदद मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है, इसलिए लोग आते हैं। आज रात को ही हम लोग 3 बजे भोर को पूर्णिया से आए हैं। एक अपने ही कोचाधामन के बिरुआ भैंचाकुट्टी गांव के हाफिज मेराज साहब, जो एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उनका न्यू मेडी सेंटर पूर्णिया में जो ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन स्थिति सुधर नहीं। मैं देखने गया और पटना में भी बात किया। अभी उनको एम्बुलेंस वगैरह रात को ही हम लोग कर दिए थे, वेंटिलेटर वाला। अभी उनको ले करके अभी पटना आईजीएमएस के लिए निकला, पटना आईजीएमएस या पीएमसीएच, जहाँ भी होगा, क्योंकि बेचारे गरीब आदमी हैं। और बिल्कुल वो कल उनके पिताजी बताए कि अब तक जो है लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, लेकिन बोला मेरे पॉकेट से सिर्फ 1100 रुपये लगा। सभी युवा लोग जो है वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपील किए और जो है लोग अब तक जो है उनको मदद कर रहे हैं। तो अभी उनको लेके जा रहा है। उसके अलावा भी 1 दर्जन जो किशनगंज जिले के अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट, सबको हम लोग देखे। जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, उसके लिए भी आप लगातार ये रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमेशा खड़े होते हैं। तो क्या सर, क्या संदेश देंगे इस मौके पर किशनगंज वासियों को? निश्चित रूप से किशनगंज जिला पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, गंगा यमुनी तहजीब के लिए जाना जाता। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे रामनवमी पर्व के पर और जो हनुमान जयंती पर देश के कई भागों में माहौल खराब हुआ।
लेकिन किशनगंज जिले से बहुत अच्छी तस्वीरें आई कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हुए भी यहाँ जब हिंदू भाई रामनवमी के प्रोसेशन में थे तो मस्जिद के आगे मुस्लिम भाई जो है उनको जूस वगैरह पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। उसी तरह कटिहार में भी एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई कि जो है जब मस्जिद के निकट गए तो हिंदू भाई पूरा एक ह्यूमन चैन बना करके कि कोई इधर जो है कोई अप्रिय घटना नहीं हो। फिर जो है पटना में मैं था तो देखा कि वहाँ जो महावीर मंदिर है, बिहार का सबसे बड़ा जमवाड़ा, जो रामनवमी के अवसर पर मैं समझता हूँ कि वहीं होता है, वहाँ भी जो है अखबारों मीडियम से जानकारी मिली कि जब मस्जिद में अजान हो रही थी तो उस वक्त मंदिर का लाउड स्पीकर बंद कर दिया। तो ये अच्छा संदेश है और जगह दूसरे जगह के लिए जहाँ कुछ लोग दोनों समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाद पैदा करने में लगे रहते हैं, समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार रात दिन उस काम में लगे रहते हैं कि आप देखे होंगे कि रामनवमी के अवसर पर वो बता रहे थे कि मैं रात भर नहीं सोया, एक एक जिले से सभी वरीय पदाधिकारी से अपडेट ले रहा था, कहीं कोई घटना नहीं हुई। फिर भी एक जगह मुजफ्फरपुर काजी टोला में जो घटना हुई उस पर तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की। सर, देश में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर की राजनीति बड़ी तेजी से चल रही है। दो धड़े हैं, एक लाउड स्पीकर के समर्थन में है तो एक हनुमान चालीसा के समर्थन में है। नेता घरों के सामने में पहुंच जाते हैं कि रोड पे हनुमान चालीसा करेंगे, जबकि ऐसी परंपरा नहीं रही है। तो क्या इसको क्या किस रूप में देखते हैं सर? नहीं, ये तो गलत चीज है। अजान भी जैसे हमेशा से हो रहा है और ठीक है, हनुमान चालीसा भी मंदिरों में होना चाहिए। जो पूजा पाठ है माइक पर लाउड स्पीकर पर होता है वो प्रेम सद्भाव से, लेकिन इसको लेकर के विवाद करना ये गलत बात है। कोई भी धर्म, चाहे हम लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, हम अगर किसी के मंदिर का अनादर करते हैं या उस दूसरे धर्म को अपने धर्म के नाम पर उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो हम जिस अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो भी हमसे नाराज हुए। उसी तरह जो भगवान राम हैं, अगर कोई भी अगर मस्जिद के आगे जाके बेहुरमती करता है तो वो भी वैसे लोगों से बहुत कभी नहीं खुदा। कोई भी विद्वान, चाहे हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम के मौलाना धर्म के मौलाना हो, ये कहेंगे कि नहीं कोई मंदिर के आगे बेहुरमती किया तो अल्लाह खुश हो गया, नहीं कह सकते। या उसी तरह कोई भी हमारे जो धर्म गुरु, हिंदू धर्म गुरु, ये नहीं कह सकते हैं कि मस्जिद के आगे कोई अगर गलत कर रहा है तो उससे भगवान राम या ईश्वर जो है वो नहीं देता है। और यही इस देश की खूबसूरती है कि सारे लोग मिल करके यहाँ रहते हैं, सारे मिल के। अगर किसी का, हिंदू का भी घर जलता है उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, या मुसलमान का घर जलता है उसके संपत्ति को नुकसान होता है, तो इस देश का नुकसान हो रहा है। इस इलाके में देखा गया सर कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें MIM को मिल गई, जो कि अप्रत्याशित थी, किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। तो क्या वजह रही इसकी? वही मैं बता ना कि धार्मिक रूप से जो हमारे मासूम जनता है उसको गुमराह किए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोचाधामन विधानसभा के गाछपाड़ा में खारी बस्ती में 80 करोड़ की लागत से नीतीश कुमार के द्वारा हम लोगों के प्रयास से इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। आप देखे होंगे कि 8-8 मंजिला बिल्डिंगें हैं, और उसका वीडियो बना के लोग, हमारे मुस्लिम भाइयों, औरतों को खास करके जो है दिखाया, बोला कि ये डिटेंशन सेंटर बन रहा है। जब चुनाव में मास्टर मुजाहिद जीत जाएगा, नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी, तो मुसलमानों को चुन करके हमारी जो है माँ और बहनों को बोले तुमको अलग रखा जाएगा, तुम्हारे बच्चे अलग होंगे, तुम वो अलग हो गए।
उसी तरह DB 50 सड़क जो है 44 किलोमीटर 155 करोड़ से बनाने का काम किया। उसी तरह 100 करोड़ से जो है मस्तान चौक बरबट्टा सड़क चौड़ीकरण, जितने टूटे हुए छोटे छोटे सबको करने का काम किया। तो लोगों को ये गुमराह किया, ये सड़कें चौड़ी इसलिए हो रही हैं कि यहाँ पर NRC लागू होगा जब मास्टर मुजाहिद जीत जाएगा और जो है नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी, तो यहाँ पर NRC लागू होगा, मुसलमानों को फौज की गाड़ी आएगी, बड़ी बड़ी गाड़ी। तो उसी के लिए ये रोड जो चौड़ी और मजबूत बन रही है। तुम लोगों को पकड़ पकड़ के सबको जो है बांग्लादेश पाकिस्तान दिखा करके लोगों को ठगने का निश्चित रूप से आज आप खुद सर्वे कर लीजिए, सारे लोग यही बात बोलेंगे। आज फिर देख रहे हैं कि बिहार में मैं नहीं हूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं जैसा था आज भी उतना ही और उतनी ताकत के साथ जनता के लिए। मैं MLA नहीं हुआ, MLA रहता तो हो सकता और कुछ होता, नहीं MLA रहता तो नुकसान तो इस जिले का हुआ, इस इलाके का हुआ। तो मेरी चुनौती है जितना काम ये माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ वक्फ का 10 करोड़ का बिल्डिंग 55 करोड़ का बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI, सड़कें बना दी 155 करोड़ का, नदी कटाव से लेकर। तो मेरी चुनौती है कि वो काम कर दिखा दे। अगर मैं रहता, मैं जब 5 साल में 400 मुख्यमंत्री सड़कें बनवा दिया है, पावर सब स्टेशन से लेके सेंट्रल ग्रिड से स्टेट ग्रिड बनवा दिया बिजली के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से अगर मैं रहता तो बहुत सारी आज भी आप जो शिलान्यास कर रहे हैं माननीय जी, उनको मेरा चुनौती है कि एक भी पेपर वो दिखा दे। मेरे पास वो फाइल देखा था वहां से, जितनी सड़कों को मैंने स्वीकृत कराया है सबका लेखा जोखा है मेरे, एक एक रोड का आज तक वो अगर कहीं शिलान्यास भी किए, देखिए ये सिर्फ सड़क और पुल का फाइल है, एक एक का मेरा अनुशंसा है। ये जो है सब ये पूरा फाइल देखिए, और कब स्वीकृत हुआ, कब टेंडर हुआ, ये तो प्रोटोकॉल है भाई कि हम पास करवाए, आज हम नहीं है, जो है वो शिलान्यास करते हैं, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भक्तगण ये कहना कि विकास बोल रहा है, तो कितना विकास हो रहा है तो जनता जान रही। जो 2-4 मेरा ही बचा हुआ काम है, मेरे यहाँ देखिए अभी दर्जनों बोर्ड यहाँ लगा हुआ, मैं शिलान्यास नहीं कर पाया, ठीक है वो कर रहे। यहाँ तो ऐसा भी हो रहा है कि एक सड़क जिसके कॉन्ट्रैक्टर परवेज आलम गुड्डू है, 19 सितंबर 2020 को चुनाव आचार संहिता वाले मैं शिलान्यास किया, और उस वक्त बरसात का टाइम था, जो दोगरिया शिव मंदिर से वर्मा कॉलोनी, ग्रामीणों ने आग्रह किया कि भाई बरसात में कुछ कीजिए, तो उस वक्त 6 ट्रक बेड मिसाली भी गांव में गए। मैं चुनाव हार गया तो उसके लोग जो जीते हैं वो स्टैंड खड़ा रहा, बोर्ड वहां से गायब कर दिया। और अभी 1 सप्ताह पहले विधायक जी उसका भी शिलान्यास किया। अब आज तक काम शुरू नहीं हुआ, वो जो 6 ट्रक बेड मिसाली गिरा हुआ आज तक, 19 सितंबर 2020, आप सोच लीजिए 2 साल होने जा रहा है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ, दोबारा शिलान्यास कर दिया। अगर वो उद्घाटन करते तो एक बात है, तो वो अपनी गरिमा को अपने खत्म कर। अभी एक मामला आया है बिशनपुर में, अभी जो कोविड के सेकेंड वेव में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, इन लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड महामारी को देखते हुए पूरे बिहार के 243 विधानसभा में, हर विधानसभा में 5 हेल्थ सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र और एक APSC अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है बनाने का, जिसका टेंडर भी हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार के हैं,
इन लोगों ने सितंबर 2021 तो फिर उस उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तो किसी विधायक का द्वारा फिर उसी का शिलान्यास किया जाना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का अपमान है। तो ये काम ये कर रहे हैं। अभी लोगों ने इस बात की जानकारी जिला पदाधिकारी के संज्ञान में दिया है। जिला पदाधिकारी ने इसके जांच का आदेश दिया है कि अगर सही में अगर मुख्यमंत्री ने अगर पहले ही शिलान्यास किया तो बाद में ये करना गलत है, तो वो कार्रवाई सर, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद द्वारा दावत दिया गया था इफ्तार पार्टी का, उसमें गए। कल उसके बाद उन्होंने अपना आवास भी खाली करके फिर दूसरे आवास में शिफ्ट हो गए। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से राजद के नजदीक आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अरे वो तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री का बयान विभिन्न टीवी चैनलों में, मीडिया चैनलों में मैं देखा, उन्होंने कहा भाई एक तो एक परंपरा रही है कि इफ्तार पार्टी में सभी लोग जाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी तेजस्वी यादव जी ने आग्रह किया था, दोनों तो रोड के इस पार उस पार रहते हैं, एक अन्य मार्ग 10 सर्कुलर रोड, तो वो खुद पैदल चल कर के गए, इफ्तार में भाग लिए। शायद शाहनवाज हुसैन भी जो हमारे उद्योग मंत्री हैं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस इफ्तार पार्टी में थे। कल दिन में जो देखा गया कि वो गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करते हैं और शाम में अचानक ही जो है उन्होंने अपना बंगला खाली कर दिया। तो ये क्या नहीं, ये पहले से था। एक अन्य मार्ग में बहुत दिनों से जो रिनोवेशन, जो रिपेयरिंग का काम नहीं रहा था। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ रहते हैं तो उनकी सुरक्षा भी तो प्राथमिकता है। तो अभी वहाँ पर जो है रिपेयरिंग का, रिनोवेशन का, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो काम होना है। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री अभी जो है 7 सर्कुलर रोड वो गए हैं। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री का पद छोड़े थे, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब भी वो एक अन्य मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में ही वो रहा करते थे। ये रिपेयरिंग गठबंधन में रहना चाहिए। ये तो बड़े हमारे नेता जो है वो तय करेंगे। तो और बहुत सारी बातें, अभी पिछले दिनों एक YouTube चैनल सीमांचल एक्सप्रेस ने मुझसे इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू में पूछा कुछ बातों पर कि भाई आपकी पार्टी बीजेपी से, हम बोले बीजेपी का अलग आइडियोलॉजी, RSS एक सामाजिक अलग संगठन है, उससे हमको क्या मतलब। हमारी सरकार यहाँ गठबंधन है, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस पर सरकार चल रही है। जो भी इशू है ऐसे जो है जो विवादास्पद, उस पर जो है आप नीतीश कुमार जी का स्पष्ट, चाहे NRC में NPR पर बिहार विधानसभा से बीजेपी में रहते हुए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर लिया। तो हमारे जो जदयू का संविधान है उसमें स्पष्ट है कि भाई हम ये सेकुलर पार्टी है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 पर उसके पक्ष में नहीं थे। तो इस पर जो है MIM के जो भक्त लोग हैं उनको तो जानकारी नहीं है। तो वो लोग ट्रोल करने लगे मेरे बात को कि ये तो भाई हम लोग बोले सुने थे कि देश का संविधान होता है, ये पार्टी का संविधान कब से होने लगा, तो उसको पता भी नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होता ही है। नहीं, अभी जो हमारे पार्टी के जो है जदयू पार्टी के संविधान में संशोधन, सेक्शन 28 में संशोधन किया गया। पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वही जो है संसदीय दल के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब जो है वो अलग हो गया। अब संसदीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अधिकार हो गया कि वो संसदीय दल का किन्हीं का जो है चयन करें। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे जो है संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। तो मैं कल सब जो गूगल पर सब डाला हुआ है, बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कांग्रेस का, RJD का, हाँ वो जिसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है जिस पार्टी में वो लोग है MIM, उनका कोई संविधान नहीं होगा। उनके नेता असदुद्दीन अवैसी साहब जो बोल देते थे वही कानून है, ये अलग बात है। लेकिन बाकी सारे जो रीजन सबका संविधान,
क्योंकि वो जो बोल देते हैं लोग मान लेते हैं। वो एक बार तकरीर में बोल दिए कि भाई मैं फलाना हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने कहा कि ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए एक बच्चे को, तो मैं बोले अपना ब्लड निकालता था, फिर उस बच्चे को देता था 15 बोतल खून एक टाइम में वो दे दिए, और सब लोग बोल दिए वाह वाह क्या अवैसी, वाह अवैसी वाह। जबकि ये दुनिया में विश्वास करने लायक ही नहीं कि वो डायनासोर ही होगा, आदमी नहीं होगा जिसका एक टाइम में जो है 15 बोतल खून निकल लगे। उनके भाई जो है तकरीर कर दिया, उन पे हमला हुआ था, बोले 672 हमको स्टिच लगा। तो बोले जो मन होगा, लोग विश्वास कर लेते हैं। अकबर भाई बोल रहे हैं तो गलत थोड़े बोलेंगे, इतने भक्त हैं। अवैसी साहब बोल रहे हैं तो गलत थोड़े बोलेंगे। एक बार में 15 बोतल अपना बदन का खून निकाल के दे दिए। सर 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव की लगभग तैयारी अभी से शुरू ही हो चुकी है। पिछली बार यहाँ पे जदयू की दावेदारी, जदयू के कैंडिडेट थे, तो इस बार फिर जदयू की दावेदारी रहेगी। और आप लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोच रहे हैं? मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, ठीक है। और लोगों का, हाँ, पार्टी जब कैंडिडेट तय करेगी तो जो है हम लोग लड़ेंगे। मजबूत है पार्टी, जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसके लिए। और हम लोग ये अभी से तैयारी कर रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में 39 सीट जीता, जेडीयू 17 में 16। किशनगंज सीट ही हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए, जो 30-35 हजार वोट से महमूद अशरफ साहब पीछे रह गए। अब वो इस दुनिया में है नहीं। तो हम लोग जो जेडीयू को जो ये लगा है कि भाई किशनगंज, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको इस बार जो है जेडीयू के झोली में दें, और जिनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा हम लोग पूरी ताकत के साथ उसके लिए लड़ेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके नाम पर हम लोग जो है लड़ेंगे। और निश्चित रूप से अभी जनता इस बात को महसूस कर रही है कि किशनगंज लोकसभा में जेडीयू का एक भी एमएलए नहीं है और न एमपी है, और जनता कितना त्राहिमाम है। और यही वजह है कि मैं यहाँ जनता की सेवा के लिए रात भर आधा बेला यहाँ किशनगंज में बैठता हूँ, और फिर अलग अलग जगह जो है जो समस्याएं होती हैं। और आपको ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो कटाव निरोधी कार्य होता है, एंटी इरोजन, पहली बार ऐसा हुआ कि अभी तक एक भी योजनाएं स्वीकृत नहीं हुई एंटी इरोजन में। ये आज जो है 24 अप्रैल है, 30 मई से एंटी इरोजन का काम बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ये लोग हल्ला करेंगे। जो काम पास हो गया है महानंदा बेसिन फेज 2, उसमें महानंदा नदी का जो है कटिहार आजमनगर से किशनगंज बहादुरगंज रोड में आपको जो महानंदा पुल है वहां तक दोनों तरफ तटबंध बनना है। उसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया? नहीं, सब हो गया। जमीन अधिग्रहण होना है और टेंडर भी हो गया है। हैदराबाद की बीएसपीसीएल कंपनी को मिला है और 2 साल पहले ही हो गया, लेकिन मामला हाई कोर्ट चला गया। अब हाई कोर्ट का, लेकिन हमारे नेता लोग क्या पब्लिक को उलझा रहे हैं, इधर से नहीं बनना चाहिए उधर से। उसी तरह टेरागाछ में रतवा नदी है, उसका भी टेंडर हो गया है। तो ये काम को जमीन पर लाने का हमारे जो जिन लोगों पर को जनता ने जिताना है वो नहीं करेंगे। जो नहीं हुआ है बोलेगा ये नहीं कर, अरे जो हो गया उसको तो आप जमीन पर लाइए। और अभी जो इस एरिया के लिए, सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ये घोषणा हुआ था कि नदी जोड़ो योजना, जिसके तहत कोसी और मेची नदी को लिंक करना था, एक दूसरे नदी को लिंक करके इसका पानी उसमें, ताकि बाढ़ और सुखाड़ और फिर उससे बिजली और जो सिंचाई हो। तो उसको जो वन है वो पर्यावरण मंत्रालय में पिछले 10-15 सालों से वो जो पड़ा हुआ था, उसको अब हरी झंडी मिल गई है। वो काम जो है अब होने वाला है, वो काम। और ये महानंदा बेसिन, ये 2 हो जाएगा तो इस सीमांचल क्षेत्र के लिए ये बहुत ही
कारगर होगा और जो यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। हर साल समय में जो इतना हाक